Hi student, I am your teacher of EVS. Today's class we discuss our EVS book. So let's start our class. बच्चों, इससे पहले की जो हमने क्लास की थी उस क्लास में हमने 9 चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज यानी पानी हमें कहाँ से मिलता है, पानी के स्रोत हमने पढ़े थे। तो कुछ चैप्टर हमने पढ़ लिया था और हाफ चैप्टर हमारा जो रिमेनिंग है उसी चैप्टर का आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, तो हमने अब तक क्या किया था, वाटर के रिसोर्सेज पढ़े थे और उसमें हमने वाटर को प्योरीफायर करने के कुछ मेथड सीखे थे। तो आज हमारा टॉपिक देखिए क्या है, आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज। आर्टिस्टिक का क्या मतलब होता है बच्चों, कि यानी कि जो नक्काशी करके डिजाइन बना के अपनी तरीके से जो नई वाटर रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ताकि इसमें हम वाटर स्टोर कर सके, तो उसको कहा जाता है आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज। देखिए कौन से होते हैं उनको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम वेल्स एंड बाउडीज हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन राजस्थान। अब राजस्थान आप जानते हो जहाँ काफ़ी कम बारिश होती है, तो यहाँ क्या करते थे लोग पहले, वेल यानी कुएं, बाउडीज में स्टेप वेल, जैसे कि आपको यहाँ एक डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, बावड़ी, जिसके अंदर एक बड़ा सा, जिसे हम बोल सकते हैं स्विमिंग पूल टाइप बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरा जाता है। इसी कारण इनको स्टेप वेल यानी सीढ़ियों वाला कुआं कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पूल होता है जिसके अंदर सीढ़ियों के द्वारा नीचे जाया जाता है। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो बनाए जाते थे पीने के पानी के लिए और खेतों में सिंचाई के लिए। राजस्थान है तो पानी यहाँ कुछ समय के लिए बारिश होती है, यानी 1 या 2 महीने बारिश होती है, पूरे साल सूखा होता है। तो पहले के लोगों के द्वारा इस प्रकार की कुछ वाटर स्टोरेज सिस्टम अप्लाई किए जाते थे। आर्टिस्टिक स्टायर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बाउडीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। आर्टिस्टिक स्टायर्स यानी डिजाइन, तो देखिए आर्टिस्टिक स्टायर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बाउडीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। और आर्टिस्टिक जो स्टायर्स होती है, सीढ़ियाँ जो होती हैं, वो इसलिए बनाई जाती है बाउडियों में ताकि वहाँ से पानी हम प्राप्त कर सकें। बाउडीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। और उसके अलावा पानी की तो एक ज़रूरत है ही, पानी के लिए तो बाउडीज का इस्तेमाल किया ही जाता है या बाउडियाँ बनाई जाती है। उसके अलावा धार्मिक और सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से भी बनाया जाता है, इसलिए भी बावड़ियों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जानते हो हमारे कई फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, यहाँ राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल गणगौर तीज, तो इनकी जो सवारियाँ होती हैं, इनका जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको कहाँ बहा के आते हैं, वो इन बावड़ियों के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस और सोशल नीड्स के कारण भी बावड़ीज का निर्माण किया जाता था। पड़चा बावड़ी इन रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी इन जालोर, चांद बावड़ी इन आभानेरी एंड बावड़ीज इन ओशियन, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, अंबर, निमराना एक्सेट्रा आर वेरी ओल्ड। अब उनमें से देखिए कुछ बावड़ियाँ जो हमारे राजस्थान में, बच्चों बावड़ियाँ मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर राजस्थान में बनाई जाती है ताकि लंबे समय तक इनमें पानी स्टोर किया जा सके। तो राजस्थान की कुछ पुरानी बावड़ियाँ, जैसे कि पर्चा बावड़ी का है रामदेवरा में, खिन्नी बावड़ी जालौर में, चांद बावड़ी इन आभानेर में, और बावड़ी जैसे ओशियन, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, अंबर, निमराना। तो ये जो बावड़ियाँ हैं, यहाँ जो बावड़ियाँ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बावड़ियाँ हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बावड़ियाँ क्या होती हैं। सम ऑफ देम हैव बिकम यूजलेस ड्यू टू नेग्लेंस इन देयर मेंटेनेंस। और उनमें से कुछ बावड़ियाँ अभी पूरी की पूरी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं होता है, और इस्तेमाल जब नहीं होता है तो इनकी मेंटेनेंस और मरम्मत समय पर नहीं होती, इनकी देखभाल नहीं होती है। तो इस कारण कई बावड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। पिलीग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज स्पाइस दैट दे टेक दिस वाटर अलोंग विद देम। और पिलीग्रम्स का मतलब होता है जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो कहाँ आते, रामदेव जी यानी रामदेवरा में जो लोग आते हैं धार्मिक यात्री, वो उनका विश्वास है कि यहाँ के जो पिलीग्राम्स यानी रामदेवरा में जो पर्चा बावड़ी है, यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी पाइस यानी पवित्र पानी है। तो लोग यहाँ से पानी अपने साथ भी लेके जाते हैं। मेड़तानी बावड़ी इन झुंझुनू इज़ वेरी एशियन, ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। और उसके अलावा जो झुंझुनू में मेड़तानी बावड़ी है वो काफ़ी पुरानी है, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी है, सुंदर है और आर्टिस्टिक यानी डिज़ाइन वाली। इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक डिज़ाइनें बनाई गई। सीढ़ियों में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनें जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी वैसी वाली डिज़ाइंस यहाँ बनाई गई है। इट वॉज बिल्ट इन 1783। और ये जो झुंझुनू में मेड़तानी बावड़ी है इसका निर्माण हुआ था
1783 में। इट इज़ 150 फीट डीप, ये लगभग 150 फीट गहरी है। देर आर झरोका होते हैं, वेंटिलेटर हॉल्स एंड गैलरीज यानी बरामदास इन इट, और यहाँ इस बावड़ी के अंदर खूब सारे वेंटिलेटर है, रोशनदान है, बरामदे हैं, गैलरियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें पाई गई हैं। अब आगे हैं लाइक बावड़ी सिविरल वेल्स आर आल्सो ब्यूल्ट आर्टिस्टिकली, जैसे बावड़ियों की जैसे खूब सारे कुएं भी बनाए गए हैं आर्टिस्टिकली। सम वेल्स आर राउंड, कुछ कुएं गोल होते हैं। देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, और कुओं की जो दीवार होती है वो ईंटों की बनी होती है। देयर आर सिवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम, और खूब सारे तरीके हैं उनसे पानी प्राप्त करने के लिए। आर्टिस्टिक कैनोपीज, खैलियान एंड कुंडियाज आर आल्सो मेड ऑन देयर वेल्स स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा आर्टिस्टिक कैनोपीज यानी कि जो छत्र होते हैं वो कुंडिया, खैलियान, ये सब भी बनाए जाते हैं, जो क्या होगा जो स्क्वायर जो होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको कहा जाता है। ये सब डिजाइनें भी बनाई जाती हैं। अब आगे हैं बिग डैम्स, बड़े डैम्स। देखिए, टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ट। पानी की जरूरत, अब दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो लोगों की संख्या बढ़ती है तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है। तो आप जानते हो पानी एक ऐसी नीड है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का इमेजिनेशन नहीं कर सकता है। बिना पानी के सब शून्य, पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण नदियों के आसपास बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, बांध बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा। अब देखिए, जैसे कि माही नदी के ऊपर, बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर डैम बनाया गया, जिसे माही डैम कहते हैं, एंड चंबल रिवर कोटा में चंबल नदी के ऊपर चंबल बांध बनाया गया है। डैम को बांध भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसलिए बनाए जाते हैं, जब बारिश का फ्लो होता है ज़्यादा, तो पानी जब नदियों से बह के इन डैम्स के अंदर इकट्ठा हो सके। These are used for electricity generation, irrigation and drinking water। और डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से पानी का उत्पादन किया जा सके, उस पानी से सिंचाई की जा सके, और उसके अलावा पीने का पानी उपलब्ध हो सके। How electricity is produced from dams you will learn in the higher classes। अब देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था कि यानी कि डैम का जो पानी है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उत्पादित की जाती है। तो बच्चों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से कैसे बन सकती है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट जो हायर क्लासेज है, बड़ी क्लासेज, उनमें आप साइंस में सीखोगे कि पानी से बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आज की क्लास में आपने पानी की इंपॉर्टेंस सीखी थी। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो चैप्टर पूरा टोटल अच्छे से पढ़ना है ताकि इन क्वेश्चन आंसर को आप कर सको। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।